और वही परीक्षा है आज कि गुरु जी हमसे बोल नहीं पा रहे हैं, पर आप लोगों को ये देखना, गुरु जी को ये भी था कि चलो मेरे न रहने से मेरे भक्त कितने मेरे लिए प्रयास करते हैं, और आज देखो वही हुआ। काफी संख्या में आना था पर उनका अब आज गुरु जी को देखने तक नहीं आ पाए, इसलिए पुण्य को मार्ग मुझे नहीं लग पा रहा है कि हम लोग अपने घर जाने के बाद पुण्य को मार्ग दे पा रहे हैं। हम भूलते चले जाते हैं यहाँ जाने के बाद। पुण्य का मार्ग है कि हम अगर सत्यमार्ग रास्ता ढूंढना चाहते हैं तो इस पुण्य का जो है गोलबागा नैन की पावन धरती पर अगर हम किसी को कुछ पान करना चाहते हैं तो यहाँ का उपदेश एक ही है कि सत्यमार्ग रास्ता लेकर जाओ। रही बात हमारे संदेशा का, यहाँ की कोट पूजा पर मैंने अभी पहला संदेशा दिया था कि घर में किया कि नहीं, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, 2-4-5 लोगों ने हाथ उठाया। इसका मतलब है कि अभी भी आपकी आस्था चेंज नहीं हुई है, अभी भी आप उस चीज पर निर्भर हो। मैंने कई भूमिकाओं को देखा है कि खुद के देवताओं को ना पूछते हुए दूसरों को सम्मान तो दे रहे हो, दूसरों को सम्मान देते हुए उनकी तेजीन भी करने लगते हैं कि उनका देव ऐसा, उनका देव ऐसा। अरे भाई, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा अगर मार्ग सही है तो हमारा पुण्य का मार्ग होना चाहिए। राजदास जम्मू का नाम लो, कालंकों को काटने वाली कवियादाई का नाम लो, शंभू बाबा का नाम लो, ये हमारे मुंह पे जो है उठवाओं का नाम लो। हमें दूसरे के देवताओं का आलोचना करने से पहले कहते हैं ना, ये शरीर जो है अपने आप को खुद नहीं देख पाता, हमें किसी न किसी की जरूरत पड़ती है, वो है ये ना जिसको शीशा बोला जाता है। अगर शरीर में कितना भी सुंदर सज जाओ पर हमें दर्पण की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से गुरु के सामने आने से पहले, हमारा रंग को सजाने से पहले इस शरीर के मन को मान लेना चाहिए कि हम गुरु के धाम पर तो पहुंचे हैं, पर हमें सजना धजना नहीं है, हमें प्रकृति को पहचान करनी है और हमारी मूठ पूजा और हमारे जो टोटम गोत्र व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था को हमें पहचानना पड़ेगा, सानी जोर से बजानी होगी। रात में हम लोगों को यहाँ आकर के सो गए, हम लोग बढ़िया भोजन किए सो गए। इसका मतलब क्या है? यहाँ अगर आते हैं तो हमें ताकत बना के रहना चाहिए। अगर किसी मंत्र को लेना पड़ता है तो रात भर जागरण करना पड़ता है, रात भर जागना पड़ता है, उस मूठ पूजा को हमें गति देना पड़ता है। लेकिन नहीं, हम लोग थक गए, हम बस में आए, हमारी थकान महसूस करे। भैया, अगर कुछ पाने के लिए अगर थकना पड़े तो थकना चाहिए, और थकान को उतारने के लिए अगर रहना है तो आपको घर में बड़ी व्यवस्थित सो जाना चाहिए। ये हमारा मार्ग है। अगर हम यहाँ पर आए हैं तो गुरु के वचनों पर अटल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यवस्था आपको बनानी होगी, कोई नहीं बनाएगा। क्योंकि दुनिया पे ऐसी कोई ताकत नहीं है कि जो गंगा को हटा सके। इसमें कोई जाति भेदभाव नहीं चाहिए कि वो है कि ये है। हमें प्रकृति को पहचानने के लिए भूमिका चाहिए, और भूमिका गुरु का मतलब है जिसको भूमि का ज्ञान होता है वो भूमिका होता है ताली बजानी हो। या बेटी हो, या माता शक्ति गंगा हो, या पितृ शक्ति हो, नजर एक ही रहना चाहिए। न पता चल रहा है, हमने अगर किसी के ऊपर अपने कुछ विचार अच्छे नहीं है, दूसरों के विचार अच्छे बताने लगे तो इसका मतलब है कि हम उस अंधकार की दुनिया से अभी भी दूर नहीं गए। नजर हमारी एक सी होनी चाहिए। अगर हमारा भूमिका कितना भी बुरा हो, उसके प्रति गलत नहीं होना चाहिए। अगर हमारा भूमिका कुछ कर रहा है, उसको समझाने की क्षमता रखनी चाहिए। अगर हमारा भूमिका कोई गलती करते हैं, उसे दूर मत करो, इग्नोर मत करो, उसे पास लेके आओ, पूछो कि भैया ये सब करने के लिए आपको किसी ने कहा था क्या? आपने ये सब क्यों किया? एक बार नहीं सुधरेगा, उसे बार बार सुधारेंगे, लेकिन उसकी कभी तहदीद नहीं होना चाहिए। गुरु भाई का मतलब ये नहीं होता, आपने देखा होगा किसी का मठ में मजहब होता है। अगर किसी के मठ में अगर वो एक बार दीक्षा ले ले, जब धारण करता है उसका वस्त्र तो पहचान हो जाती है कि ये फलाने मठ का व्यक्ति है। लेकिन हमारे कोई समाज का कोई पहचान नहीं है। पगड़ी बांध ले, हम लोगों ने सम्मान देने लगे, सबके पास पोथी है, पर मैं भी पूछूंगा कि पोथी का पहला अंग क्या है, जल साधने का मंत्र क्या है, भोजन देने का मंत्र क्या है, हमारी धरती भाई का मंत्र क्या है, आकाश पाताल उद्धार का मंत्र क्या है, ये कुछ नहीं बता पाओ। क्यों? पर आपके पास ये सारी व्यवस्थाएं हैं, पुणे में आपके पास पोथी है आपके पास, लेकिन पूजा करने का अर्थ नहीं समझ पा रहे, हम गंगो नहीं कर पा रहे। मैं इसलिए पूजा बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जल्दी से ना समझो। इसलिए अगर आप जल्दी समझ जाओ तो काफी अंदाजा है कि गौगो को समझो। गौगो का मतलब होता है गौ, और गौ का मतलब होता है पृथ्वी, और पृथ्वी का मतलब होता है गोंडवाना लैन, और गोंडवाना लैन का अर्थ होता है ये गोंडवाना पर रहने वाली सगा कोयतुर समाज, और कोयतुर का मतलब होता है कोख से जन्म लेने वाली समाज, और धरती से जन्म हुई ये कोयतुर समाज है, जिसको हम बास पीढ़ी अमरचंद की पावन धरती पर अंचल की माँ, इस कोयतुर पवित्रता समाज के लिए और क्या चाहिए? मैया ने सब कुछ दिया है, ताली बजानी होगी, सब कुछ दिया है। तो हमें जब भी आओ यहाँ, मेरी एक आस्था है कि हमारी जो पोथी है उसको लेके आना। अगले बार से ऐसा नहीं चलेगा कि हम आ गए, हमारी गाड़ी चुक गई, ये नहीं। हमारा टाइम फिक्स रहेगा कि 12 बजे से यहाँ प्रवचन चालू हो गए, 6 बजे तक रहेंगे।
या फिर 6 बजे से चालू होंगे तो रात के 10 बजे तक रहेंगे। 10 के बाद में अगर हम 12 बजे तक अगर आराम करना चाहें तो 2 घंटे आराम कर दिया जाएगा। उसके बाद 4 बजे तक हमें 1 बजे से 4 बजे तक फिर से हमें अपने गुरु का नाम लेना पड़ेगा, ताली बजा ये भी बताना पड़ेगा। मैंने एक बार गुरु जी से कही थी ये बात, उन्होंने कहा